हाय गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और इस बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर सके। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन, मुक्ति और उसकी साधना। प्यारे धर्मानुरागिणी भाइयों, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वेष्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुर यथा हन्तिं साधकं। चांडिल्योपनिषद। अर्थात जैसे सिंह, हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आ जाते हैं, उसी तरह प्राणायाम वायु का अभ्यास कर वश में करना भी किया जाता है। प्रकारांतर में होने से वह अभ्यासी को मार डालता है। दूसरी बात, केवल ध्यानाभ्यास से प्राणस्पंदन का निरोध हो जाएगा। वासना आती है, हटाते हैं। चित्तवृत्ति भागती है, उसको संभाल कर स्थिर रखते हैं। यही बारंबार की जो कोशिश होती है, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। इसी को बारंबार करते करते कुछ न कुछ काल तक अवश्य ठहरेगा। यही धारणा होगी, तथा जब धारणा देर तक रहेगी, वही असली ध्यान होगा। यह ध्यानाभ्यास निरापद है, किंतु प्राणायाम सापद है। किसी बात को मन लगाकर सोचिए तो श्वास की गति मंद पड़ जाती है। कोई चंचल काम करने पर, काम क्रोध आदि से उत्तेजित होने पर भी श्वास की गति तीव्र हो जाती है। मन की स्थिरता में श्वास भी स्थिर होता है। मन को कितनी दूरी पर स्थिर करने से प्राण की गति रुकती है, यह भी लिखा है। द्वादशांगुलपर्यन्ते नासाग्रे विमलेम्बरे संविदृशि प्रशाम्य यान्त प्राण स्पंदो निरुद्धते। चांडिल्योपनिषद। अर्थात जब ज्ञान दृष्टि, सूरत चेतना वृत्ति नासाग्र से 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में स्थिर हो तो प्राण का स्पंदन रुद्ध हो जाता है। इन दोनों प्राण स्पंदन बंद करने तथा वासना परित्याग करने से जो अच्छा लगे कीजिए। अगर आपद में से लड़ना झगड़ना है तो प्राणायाम कीजिए। अगर लड़ना झगड़ना नहीं है तो ध्यानाभ्यास कीजिए। आवासनत्वा श्रुतम यदा न मनते मनः अमनस्ता ततो देति परमोपसंपदा। अर्थात मन जब वासना विहीन होकर विषय से को ग्रहण नहीं करता है, तब मन का अस्तित्व नष्ट हो जाता है और परम शांति का उदय होता है। व्याख्या। संकल्प विकल्पकार ही मन है। जब मन गल गया या लीन हो गया तो शांति किसने भोगी? वह पदार्थ जो मन से परे हैं, मन जिसे जान नहीं सकता। आप मन के परे हैं, आपको स्वयं वह शांति प्राप्त होगी। मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लगदौर। जन दरिया जिनके परे, ब्रह्म सूरत की ठोर। दरिया साहब मारवाड़ी। सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हेराना हो। प्राण पुरुष आगे चले, सोई करत बखाना हो। तुलसी साहब हाथरस वाले। एक तत् दृढ़ाभ्यास साधावन्य विजितम मनः प्रच्छिन्न चित्त दर्पस्य निगृहीतेन्द्रिय द्विषः पदिमन्य इव हेमंते क्षीयन्ते भोगवासना। जब तक मन नहीं जीता गया हो, एक तत्व के दृढ़ अभ्यास से चित्त अहंकार को पूर्ण रूप से नष्ट करके इंद्रिय शत्रु का निग्रह करना, ऐसा होने से ही हेमंत काल के कमल सदृश भोग वासना का नाश हो जाएगा। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास वह एक
तत्व क्या है। चाहे कोई प्राणायाम करे अथवा ध्यानाभ्यास करे, दोनों क्रियाओं में जप अनिवार्य रूप से करना ही पड़ता है, क्योंकि यह आरंभिक क्रिया है। इस जप से मन कुछ समेट में आता है। जप के लिए बहुत छोटा शब्द है। शब्द जितना छोटा हो उतना ही सिमटा होगा, और जितना बड़ा शब्द होगा उतना ही फैला होगा। तंत्र में एकाक्षर का ही जप करने का आदेश है, और वेद में भी वही एक अक्षर कबीर साहब कहते हैं, पढ़ो रे मन ओ आ मा सीधाम, अर्थात ओम नमः सिद्धम। तात्पर्य है कि इसी सृष्टि इसी ओम से है, शब्द से सृष्टि हुई है। यह ओम त्रैमासिक है, इसीलिए इस प्रकार भी ओम लिखते हैं। इसको इतना पवित्र और उत्तम माना गया है। इस शब्द को के बोलने का अधिकार अमुक वर्ण को ही होगा, अमुक वर्ण को नहीं। इतना प्रतिबंध लगाया गया कि बड़े ही कहेंगे। संतों ने कहा, कौन लड़े झगड़े, सतनाम ही कहो, राम नाम ही कहो आदि। बाबा नानक ने ओम का मंत्र ही पढ़ाया, ओम सतगुरु प्रसादी, और कहा चहुं वर्णात को दे उपदेश। यह ईश्वरी शब्द है, किंतु हम लोग इसका जैसा उच्चारण करते हैं वैसा यह शब्द सुनने में आवे, ऐसा नहीं। यह तो आरोप किया हुआ शब्द है। जिसके मत में जैसा आरोप होता है, जैसे पंडुक अपनी बोली में बोलता है, किंतु कोई उस कुकुम कुम और कोई इसी शब्द को एके तुम आरोपित करता है, किंतु अर्थात इस ओम को लौकिक भाषा में नहीं ला सकते। यह तो अलौकिक शब्द है। इस अलौकिक शब्द को लौकिक भाषा में प्रकट करने के लिए संतों ने ओम कहा, क्योंकि जिस प्रकार वह अलौकिक ओम सर्वव्यापक है, उसी प्रकार यह लौकिक ओम भी शरीर के सब उच्चारण स्थानों को भरकर उच्चारित होता है। इस प्रकार का कोई दूसरा शब्द नहीं है जो उच्चारण के सब स्थानों को भरकर उच्चरित हो सके। इसी शब्द का वर्णन संत कबीर साहब इस प्रकार करते हैं, आदि नाम पारस अहे मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। शब्द शब्द कोई कहे वो तो शब्द विदेह, जिभ्या पर आवे नहीं निरखी परखी करी दे। शब्द बहु अंतरा, सार शब्द चित दे, जा शब्द देम साहब मिले, सोई शब्द गहिले। आदि नाम वह शब्द सर्वव्यापक है। इसी प्रकार एक शब्द लो तो उच्चारण के सब स्थानों को भरपूर करें, तो संतों ने उसी को ओम कहा, तथा इसी शब्द से उस आदि शब्द ओम का इशारा किया। यह तो वर्णात्मक ओम है, जिसका मुँह से उच्चारण करते हैं। यह वाचक है, तथा इस शब्द से जिसके लिए कहते हैं वह वाच्य है, तथा उस परमात्मा से लिए भी वह भी वाचक है, तथा परमात्मा वाच्य है। तो इस एक शब्द का दृढ़ अभ्यास, एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करना है। पहले वर्णन हो चुका है कि जप में जो शब्द जितना छोटा होता है उससे उतना ही विशेष सिमटा होता है। इसीलिए किसी एक छोटे शब्द का जप करो, फिर जप छोड़कर स्थूल ध्यान कीजिए। स्थूल ध्यान वह जिसमें आपकी पूर्ण श्रद्धा हो। यह एक शब्द का जपना तथा एक रूप का ध्यान करना भी एक तत्व का अभ्यास करना है। किंतु जब आप सोचिएगा तो मालूम होगा कि इस एक रूप में भी अंग प्रत्यंग है, तो अंग प्रत्यंग होने के कारण इसमें भी पूर्ण सिमटा नहीं होगा, फैलाव ही होगा। इसलिए इससे आगे कुछ दूसरा और होना चाहिए जिसमें फैलाव न हो।
पूर्ण सिमटा हो। इसके लिए कबीर साहब ने कहा, शून्य ध्यान सबके मनमाना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। श्रीमद्भागवत स्कंद 11 में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा है, सब और फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करें और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करें। मुखारबिंद में चित्त के अस्थिर हो जाने पर उसे वहाँ से हटाकर आकाश में स्थिर करें। शून्य ध्यान किसे कहते हैं? शून्य में भी एक जगह होनी चाहिए। वह ऐसा विलक्षण स्थान है जिसका स्थान हो तो किंतु परिमाण नहीं। वह क्या है? बिंदु। स्थूल में उसको चिन्हित नहीं कर सकते। अपने को जब कोई उस स्थान पर रखेगा जिसका स्थान है परिमाण नहीं, तब वहाँ पर पूर्ण सिमटा होगा। यही एक तत्व का दृढ़ अभ्यास है। इसमें हेमंत काल के कमल पत्रवत भोग वासना का नाश हो जाएगा। जप और स्थूल रूप ध्यान स्थूल साधना है। इसका अभ्यास करके तब सूक्ष्म ध्यान करें, क्योंकि मोटे अक्षर के लिखे बिना बारीक अक्षर नहीं लिख सकते। चित्ते काग्रयाद्यत्तु ज्ञान मुक्तम समजायते तत्साधन मथो ध्यानम यथावदुपदिश्यते। अर्थात शब्द का कारण जिससे ज्ञान तथा मुक्ति उपजती है, मन की एक बिंदुता चित्त की एकाग्रता है। अब तुमको जाना दिया गया है। ध्यान से ज्ञान तथा ज्ञान से शांति उपजती है। यह ध्यान एक बिंदु का ध्यान है। एक बिंदुता होने से मन का हिलडोल बंद हो जाएगा। यहाँ पूर्ण सिमटा होगा। यह क्रिया कैसे होगी? दो रेखाओं के मिलन पर एक बिंदु होती है। अपनी आँखों के दोनों धाराओं को एक बनाइए। दृष्टि का बहुत संकोचन होना चाहिए। एक फैली हुई दृष्टि होती है जिसका व्यवहार हम लोग बराबर करते हैं तथा इसका फल भी देखते हैं। दूसरी सिमटी हुई दृष्टि होती है। सिमटी हुई दृष्टि वह है जिस सच चीज़ को देखना चाहे केवल वही अवलोकित हो, दूसरी चीज़ नहीं। यह असली देखना यह सिमटी हुई दृष्टि है। जैसे तीर तथा बंदूक का निशाना करने वाला लक्ष्य वस्तु के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता। एक बार आचार्य द्रोण कौरवों तथा पांडवों को संग लेकर वन में भ्रमण करने के लिए निकले। द्रोण ने वृक्ष पर बैठी हुई चिड़िया की ओर संकेत कर अर्जुन के अतिरिक्त सब भाइयों को लक्ष्य वस्तु पर निशाना करने कहा। बारी बारी से लक्ष्य करते समय द्रोण उन सबसे पूछते जाते थे, कहो क्या देखते हो? एक ने कहा, वृक्ष डालियों तथा पत्तों सहित चिड़िया। आचार्य ने उसे हटाकर दूसरे से पूछा, तुम क्या देखते हो? दूसरे ने उत्तर दिया, डालों के सहित पक्षी को। एवं प्रकार से एक एक करके सबसे पूछते गए, किंतु किसी ने ठीक उत्तर नहीं दिया और अंत में अर्जुन को लक्ष्य पर निशाना करते हुए कहा और पूछा, तुम क्या देखते हो? उन्होंने उत्तर दिया, मैं केवल चिड़िया को देख रहा हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नज़र नहीं आता। आचार्य ने कहा, तुम्हारा निशाना ठीक है। निशाना इसी प्रकार होना चाहिए। उपयुक्त घटना के पहले ही एक बार द्रोण ने स्वयं अपने निशाने का परिचय दिया था। एक बार कौरव तथा पांडव सब भाई मिलकर गेंद खेल रहे थे। संयोगवश गेंद कुएं में गिर पड़ा। अब इन लोगों को कुएं से गेंद निकालने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसी समय द्रोण उसी होकर वहां निकले। इन लोगों ने उनसे गेंद निकाल देने की प्रार्थना की।
द्रोण ने एक सिक्की से गेंद में मारा, पुनः सिक्की को पेंदे में दूसरी सिक्की से एवं प्रकार की पेंदे को सिक्की से छींते हुए कुएं के ऊपर तक सिक्की का छोर लगा दिया और गेंद को निकालकर उन लोगों को दे दिया। सिक्की के पेंदे में सिक्की मारना, दृष्टि को कितना महीन करना, इनकी दृष्टि कितनी सिमटी हुई थी। अपनी दृष्टि को इस प्रकार सूक्ष्म बनाओ, इतना कह देने पर भी गुरु के संकेत की आवश्यकता रह जाती है। कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे, एक बिंदुता से पूर्ण सिमटा होगा, इससे ऊर्ध्वगति होगी। ऊर्ध्वगति में एक तल से दूसरे तल पर की गति होगी। इस तरह माइक सब आवरणों को पार हो सकेगा, केवल प्राप्त होगा, ईश्वर दर्शन होगा। और जैसे आँख की पट्टी खोले बिना कोई चीज़ नहीं देख सकते, उसी प्रकार शरीर और माया की पट्टी उतारे बिना परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। इस माया की पट्टी अथवा चश्मे को उतारने के लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं, यह कोई कठिन कार्य नहीं। इसके लिए चाहे पलंग पर बैठकर या ज़मीन पर बैठकर किसी प्रकार भी अभ्यास कर सकते हैं। इसमें बार बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कई घर के काम धंधों को छोड़कर केवल इसी को करें तो नहीं होगा, क्योंकि मन उतना समेटा नहीं हुआ। क्योंकि मन उतना समेटा हुआ नहीं है कि हर समय इसी को करता रहेगा। इसलिए घर गृहस्थी के कामों को करते हुए भजन करें, सदाचारी बने, अर्थात व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, इन 5 पापों से अपने को पृथक रखें, अपने को इस पापों से बचावें, एक ईश्वर पर विश्वास करें। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी परमात्मा की प्राप्ति अपने अंदर में होगी, बाहर में नहीं, यह दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। बाहर में इंद्रिय गम्य पदार्थ है, अंदर में इंद्रिय गम्य पदार्थ नहीं है। आँख का विषय रूप है, इससे शब्द ग्रहण करना चाहे तो नहीं हो सकता। जिस इंद्रिय का जो विषय है वह उसी को ग्रहण करेगी। इसी प्रकार परमात्मा इंद्रिय गम्य पदार्थ नहीं है, आत्मगम्य है। इसीलिए ईश्वर भजन करने का ऐसा यत्न होना चाहिए कि केवल दशा प्राप्त कर लें, फिर उसे कहीं खोजना नहीं होगा, यह तो प्राप्त ही होए। सत्संग के द्वारा कर्म में प्रेरणा होती है, इसीलिए सत्संग नित्य करना चाहिए। गुरु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना अध्यात्म पथ में चलना असंभव है। किंतु गुरु होना चाहिए, गुरु गाय बैल नहीं, जो सन्मार्ग पर चलता हो, जिस ज्ञान का उपदेश करता हो उसके मुताबिक चलता हो। अगर ज्ञानोपदेश के मुताबिक चलता नहीं है तो वह नीचे गिर जाता है, उसके संग से अच्छा रंग नहीं लगेगा। नित्य ध्यानाभ्यास करना चाहिए। ये 5 विधि कर्म है, इसे नित्य करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन श्री रामचंद्र जी अष्टाना के निवास पर ग्राम तारवा, पोस्ट शाहगंज, उत्तर प्रदेश में दिनांक 17/1/1651 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।